डॉक्टर अफान, रेहान तारिक, स्ट्रॉन्ग उजमा और जितने भी ये टीवी न्यूज चैनलों से गुजारिश करती हूँ कि आप अमारा बट ब्लॉग से माफी मांगे, दोनों सिस्टर से माफी मांगे। और उसको किसी साया शफकत के जाने का गम नहीं है। कैमरा ऑन है, आंसुओं के साथ ड्रामाई मकालमे है और पसे मंजर में आवाज है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। माँ बाप तो जानवर को भी प्यारे होते हैं और आपने एक इतनी सी क्लिप देख के पूरी जिंदगी का फैसला कर लिया। अपने बाप का जनाजा दिखाकर व्यूज ले रही हैं और अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रही है और अपने चैनल को प्रमोट कर रही है। सबसे बड़ा दुख यह है कि ये सब कुछ बेटी कर रही है। बेटी तो बाप की जान होती है। तभी तो कहा जाता है कि अगर बेटियां ना होती तो बाप का जनाजा सन्नाटों में उठता। सही कहते हो तुसी, अल्लाह साडे वर्गियां औलाद वाकई ना किसी दवे। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਈਏ, लेकिन नहीं, क्यों बैठिए ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ अपने भाई और अपने बाबा दी लेकिन यहाँ उल्टा मंजर है। जिसे बाप के आखिरी लम्हात में उसका हाथ पकड़कर दुआ करनी थी, उसने कैमरा थाम रखा है और बाप का हाथ पकड़कर लाइक का साइन बना रही है कि लाइक सब्सक्राइब करें। ਬਾਬੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ साढ़े वड़ियां औलादा अल्लाह ताला वाकई दोनों बेटियां किसी ना साढ़े वड़ियां 2 बेटियां वाकई अल्लाह किसी ना दवे। बेचारी बाहर नहीं जा सकती, वो अपने घर से बाहर निकलती है और वो जिस तरह के गली मोहल्ले में रहती है, आपको पता है कि लोग वहां पर एक दूसरे की जिंदगी में कितना इंटरफेयर कर रहे होते हैं। वो एक घर का मामला नहीं होता, वो उस पूरी गली का और पूरे मोहल्ले का मामला बन। ये सिर्फ एक बेटी की गलती नहीं, ये हमारी पूरी नस्ल की रूहानी तरबियत कुचले जाने का जनाजा है। इतने सालों से 3 से 4 साल का ये है पीरियड साड़ा के बाबा बीमार थे। इतने साल हमने उनको देखभाल की, उनको संभाला और आप हमें कह रहे हैं ऐसी गंदी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। क्या वाकई हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम इस हवस में अपने सगे रिश्तों को भी मरते हुए आखिरी लम्हात में कंटेंट का हिस्सा बना देंगे? आप उनसे माफी मांगे सोशल मीडिया के ऊपर आके और आप उन्हें कहें कि हमने गलत वीडियो पोस्ट की और गलत फहमी की बुनियाद पर पोस्ट की, हमें इस तरह की वीडियो पोस्ट नहीं करनी चाहिए। 3 साल हो गए थे हमारे वाले साहब इसी तरह बीमार थे और हम लोग संभाल रहे थे, और अगर हम कहीं काम करने बाहर जाते तो हम बाबा को कैसे देख सकते। मौत पर 3 दिन का सोग है, वीलॉग एक दिन भी बंद नहीं होना चाहिए। बाप का कफन, थंबनेल, जनाजा भी वीडियो क्लिप। क्या मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि जनाजों पर लोग भी बस फेसबुक पे ही अपने कमरे में खड़े होकर जनाजा पढ़ लिया? हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हम लोगों की रिज़्क जो था वो यहीं से ही जुड़ा हुआ था, अब जो कि वो भी बंद हो गया। तुम्हारे पास हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लाखों सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लेकिन जिस शख्स की दुआ से तुम जिंदा हो, जिसने सारी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें खिलाया पिलाया, वो का अपना करीबी प्यारा फोत हो जाता है तो उसकी जो है वो यादगिरी के लिए वीडियोस बनाते हैं। हमने भी बनाई थी, तो फिर हमने अपने व्यूवर्स के कहने पे ही ये वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि वो कह रहे थे हमें आखिरी दफा बाबा दिखा दे, हम लोगों ने अंकल को देखना है, इसलिए इनको दिखाया था। इन्हीं के कहने पे हमें क्या पता था वो हमारे गल का अजाब बन जाएगा। हमसे क्या गलती हो गई है कि हमने उनको चेहरा दिखा दिया। वो आपका सहारा था, वो साया जा रहा है ना, उसको दुआएं दी ना कुरान पढ़ा, क्यों? सद अफसोस है। और अगर ये सब चलता रहा तो कब तक? डॉक्टर अफान कैसे? हम लोगों को बेहतरीन हल यही लगा, घर बैठ के इस तरह अर्निंग भी कर लेंगे यूट्यूब के थ्रू और अपने बाबा की देखभाल भी कर लेंगे। मुझे लगता है रिपोर्ट पैदा हुए, इंसान पैदा नहीं हुए, और अगर इनको इंसानियत ना सिखाई गई तो ये क्या करेंगे कोई नहीं जानता। निकलते हैं तो लोग हमें बार बार रोक रोक के कहते हैं, हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया इस सिचुएशन की वजह से। और हमारे भाई इतने मासूम हैं, उनको लोग बाहर इतना तंग कर रहे हैं। उनको सेल्फिश औलाद कहा, उनको कहा कि वो अपने बाप के जनाजे के ऊपर पैसे बटोर रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। ये हमारी नस्ल की सबसे बड़ी लानत है। ये जेन जी जो है, बहुत अच्छे लोग भी हैं इसमें, लेकिन ये लोग टोटल एल्गोरिथम पे। हम गंदी औलाद है ना, ठीक है, हमें गंदा रहने दे ना। देखिए अब हमें वालिद की डेथ हो गई है, वालदा की डेथ हो गई है, उनके दोनों भाई इस तरह से हैं कि वो काम नहीं कर सकते। वो दोनों बहनों का सिर्फ एक ही जरिया था, टिकटॉक और यूट्यूब, जिससे वो अर्निंग करते। क्या वाकई डॉलर्स इतने कीमती हैं कि मरते बाप पे से भी कमा लिया जाए? 1 2 3 4 5 6 है जी यूट्यूब की कमाई, और ए वाली इन्होंने कोठियां बनाई, ए वाले महल बनाए। जो लोग कह रहे हैं पैसे की लालच और इन्ने के पैसे कमा लीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं सोशल मीडिया पर, माफी की वीडियो बनाएं और माफी की वीडियो लगाएं, ताकि उनकी जिंदगी का सर्कल जो एक चल रहा था यूट्यूब की अर्निंग से, जो कि हजारों में था, लाखों में भी नहीं था और करोड़ों में भी नहीं था, कोई उन्होंने घर और गाड़ियां नहीं बनाई हुई थी। वो सिर्फ अपनी डेली ग्रॉसरी करती थी, खाती पीती थी और एंजॉय करती थी और अपने दुखों को बुलाकर वो लोगों को हंसाती। उन्होंने कोई इस सोसाइटी का कोई जुर्म नहीं कर दिया, वो कोई मुजरिम नहीं। आप जाएं और उनसे माफी मांगे।